हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स वर्ल्ड के और इंडिया के मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत ही काम के हैं ये करंट सिचुएशन में। मैं भली भांति समझ रहा हूँ और जो समझ मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में जो समझेंगे वो अच्छी बात है, जो नहीं समझे उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड मे आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सेंड मी योर कॉमेंट एंड आई विल गिव यू रिप्लाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पॉइंट वाइज वी हैव टू डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा इन्फ्लेशन का, उसके अंदर लिक्विडिटी एक्सेस। उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको अभी जो अपने यूएस के अंदर जो डिस्कशन हुआ है उसके अंदर एक स्पेशल कमेटी है उनकी, जॉय बाइडेन साहब की, उसके अंदर इकोनॉमिक एडवाइजर कमेटी बोल सकते हैं उसको। उसके अंदर उन्होंने एक स्पेशल वर्क दिया है जेनेट एलन करके, जो उनकी फाइनेंस सेक्रेटरी है और वो पहले फेड की गवर्नर भी रह चुकी है, ध्यान में रखना। वो उनके क्या बयान आए, उन्होंने क्या बोला है मार्केट के लिए। उसके बाद में जो फेड के एट प्रेजेंट गवर्नर है मिस्टर पॉवेल, जेरोमी पॉवेल करके ना उसका नाम है। उसके बाद में ईयू के अंदर, जर्मनी के अंदर और जापान के अंदर, और क्रिप्टो करेंसी, ये अलग अलग पॉइंट है, इस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से कल जेनेट एलन ने ये बोला है कि वो हमेशा से, जैसे पॉवेल मिस्टर जो भी गवर्नर है अपने फेडरल गवर्नमेंट के, वो और जो सेक्रेटरी है मिस्टर जेनेट एलन, बोथ आर फेवर टू इन्फ्लेशन। मतलब वो जो गुजराती में अगर मैं बोलूँ तो फुगाओ, जो मुद्रास्फीति, उसके फेवर में है कहने का मतलब। लेकिन जब हम दूसरी सिंपल वे में देखने जाते हैं तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे तो फूड के प्रोडक्ट है, फूड की आइटम्स है, उसके प्राइस राइज हो रहे हैं, स्टील के प्राइस राइज हो गए हैं, उसके बाद में कॉपर के प्राइस राइज हुए, एल्यूमिनियम के प्राइस राइज हुए, जिंक के प्राइस राइज हुए। तो कहने का मतलब ये सभी चीज़ के प्राइस राइज हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि हमको इन्फ्लेशन से कोई चिंता नहीं है, वी आर नॉट वरी विथ इन्फ्लेशन। प्लस एक मेन पॉइंट में आपको बताना अभी मेरा रह गया कि एक्सेस लिक्विडिटी, जिस हिसाब से जो पैकेज डिक्लेयर हुए उसके हिसाब से पूरे मार्केट में, यूएस में देखो और ज़्यादातर कंट्री में, सभी कंट्री ने एटलीस्ट अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए और जो कोविड इफेक्टेड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एवरी कंट्री हैज़ टू इन्फ्यूज सम पैकेजेस। तो वो पैकेज से जो लिक्विडिटी एक्सेस हो गई है उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऐसा सबका मानना है इकोनॉमिक्स का। तो ये सिचुएशन में किस हिसाब से हमको सोचना है आप सोचिएगा। और दूसरी तरफ मार्केट आप देखेंगे तो कंटिन्यू राइज जा रहा है एवरीवेयर। आज देखने जाए तो हम पर्टिकुलरली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कोविड सिचुएशन आर वेरी वर्स्ट डे बाय डे। अभी हम देखने जाएंगे तो नियर अबाउट 4 लाख के करीब एवरी डे केसेस आ रहे हैं। प्लस इटली में आप देखेंगे, उसके बाद में ब्राज़ील में आप देखेंगे। कहने का मतलब है ईयू, जर्मनी और यूएस को छोड़ करके अगर हम देखें वहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन काम बहुत फास्ट हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब इवन दो अभी हमारा पिक्स स्टिल नॉट कम, ऐसा बोल रहे हैं जो एक्सपर्ट की बात मैं सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से। तो ये सिचुएशन में हम कैसे मार्केट को अंडरस्टैंडिंग करें, मेरा ये कहने का मतलब है। तो ये सिचुएशन में आपको यही बोलूँगा मैं। और दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप देखेंगे डे बाय डे उसमें न्यू हाई होते हैं, न्यू हाई बन रहे हैं। और एक तरफ कुछ कंट्री उस पर बैन लगा रही है और कुछ कंट्री उसको अफोर्ड नहीं कर रही है या उसको परमिशन नहीं दे रही है, इवन तो क्रिप्टो करेंसी अब। लेकिन मेरा अपना रुझान भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बताना चाहता हूँ कि आई एम ऑल्सो फेवरिंग ए क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि जो अभी यूथ, जो जनरेशन, नया जनरेशन आ रहा है, दे आर बिलीव, मेरे बिलीव करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो यूथ की डिमांड है, जो करंट यूथ है, उसकी डिमांड भी क्रिप्टो करेंसी में ही है। दे वांट टू वर्चुअल करेंसी ऑन दैट बस डे बाय डे इट इज़ ए मूविंग अप एंड अप। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ कि इलोन मस्क जो अपने टेस्ला के सीईओ, उन्होंने भी जब अपने स्पेस एक्स, उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और ये भी बात मैंने आपको बीच में बताई है कि उनका नासा के साथ में टाई अप की भी बात चल रही है। ये बात हमको सब याद रखना है क्योंकि ये मार्केट के सब पिलर्स है, व्हाट आई एम सेइंग। तो उन्होंने भी, जब आपको बताना चाहूँगा, बिलियंस ऑफ रुपीज़ क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो समथिंग आर देयर।
अगर कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन और रिचेस्ट मैन होता है जो, और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो समथिंग आर देयर। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, वॉरेन बफेट 2 दिन से यही बोल रहे हैं कि अभी भी केयरफुल होकर के काम करें, मार्केट आर वेरी हाई। तो मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि मार्केट में अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमी आर नॉट बूमिंग, इकोनॉमी आर नॉट इन ए फुल फ्लेज में बोल सकता हूँ। कुछ फार्मा की कंपनी है, कुछ ऑक्सीजन को लेकर के कुछ अलग कंपनी है, वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन मेन पावर का सप्लाई का प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद में इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू कोविड। तो ये सिचुएशन में मार्केट आर ऑल ओवर वर्ल्ड मूविंग हाई हाई एंड हाई। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो ये लिक्विडिटी एक्सेस है पूरे वर्ल्ड में, उसका कुछ चुनिंदा, व्हाट आई एम सेइंग, सम सेलेक्टेड, व्हाट आई वांट टू से, सम सेलेक्टेड इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल पर्सन आर टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट। उसमें मैं इंडिया के ऊपर आता हूँ। अगर हमने बिना प्रिपरेशन के मार्केट में इन्वॉल्व अगर हम करते हैं तो वी आर डूइंग गैम्बलिंग। मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमको मार्केट से अगर होमवर्क नहीं किया है, तैयारी नहीं की है, तो गैम्बलिंग मत करना। मैं आपको ये बोलता हूँ, एंटर भी मत होना। अगर आपको करना ही है तो जो आपकी एक्स्ट्रा मनी है 1-1.5 साल 2 साल की, उसको आप अच्छी स्क्रिप्ट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यही गाइड करूँगा, मेरा कहने का मतलब यही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी कि ये सिचुएशन इस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में हो रही है, तो उसमें क्या रुझान बढ़ना चाहिए, हम क्या समझें इसको। तो मैं अभी यही बोलूँगा, ये बहुत ही रिस्की टाइम है। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बंदे नए हैं इस चैनल पे, वो इसको चैनल को देखें, और इफ़ यू आर दे आर सेटिस्फाइड विथ माई थॉट, तो मैं रिक्वेस्ट यू मस्ट बी सब्सक्राइब माई डियर। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। और फर्दर आई रिक्वेस्ट यू हैव टू ऑल्सो सेंड माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर and others, those they want to involve in market and they are knowing you. So you send my video and also tell them, because so many videos are available on YouTube, my dear. So you also tell them कि you at least watch once or 2 times, then you will be take decision कि you want to subscribe or not. May I request you have to do it, my dear. Again I request you. तो ये सिचुएशन में मैं आपको यही बोलूँगा कि हमको एक्स्ट्रा मनी से ही काम करना है, और मार्केट के जो एक बोलना चाहिए उसको कि एक ह्यूमर है या एक जो पेस है, BACE, उसमें हमको इन्वॉल्व नहीं हो जाना है दूसरों के बोलने से। और हमारा मीडिया और चैनल किस हिसाब से आपको ट्रीट कर रहे हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो बोल करके अलग हो जाएंगे, बाद में फंसेंगे कॉमन आदमी। इसलिए मैं बोलता हूँ, और बाजू में तो ऐसे बैठा है कि वो उनकी प्रशंसा करने के लिए ही बैठा है, ऐसा बोलूँ तो भी चलेगा। मैं आपको ऑलवेज व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर डिलीवर्ड यू फॉर द कॉमन पीपल, दे डोंट वांट टू लुक देयर फाइनेंशियल पोजीशन, दे डोंट वांट टू लुक फ्यूचर ऑफ द पीपल, दे आर जस्ट डूइंग अवर चैनल एंड अवर सेल्फ, नथिंग एल्स। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपको फिर बोलता हूँ, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोल रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको समझना है तो ये सब बातें ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि मार्केट कहाँ जा रहा है। इट्स ए लिक्विडिटी बेस्ड ड्रिवन मार्केट माय डियर, ये लिक्विडिटी बेस्ड ही है, और कुछ चुनिंदा लोग गेम बना देते हैं इसके अंदर। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, तो मैं आई रिक्वेस्ट यू, आप इस बात का ध्यान रख करके इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट में तैयारी के में आए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने सब एक एक स्क्रिप्ट मैंने बॉटम में लेकर जा करके एकदम माइक्रो लेवल पे सर्च करके एनालाइज करके मैंने निकाली। मैं आपको फिर बोलता हूँ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर बोलना चाहूँगा, मैं आपको फाइनेंस सेक्टर हुआ, फिर आपके कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस, ये कंपनी हुई, इसके अंदर जो गैस की कंपनी भी है वो भी आ गई, लिंडे इंडिया आ गई आपको, फिर IGL आ गया, गेल आ गया, फिर आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट आ गया। ये सब कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लिंडे इंडिया मैंने आपको बोला ही है। उसके अलावा मैं आपको फिर बोलता हूँ, जो कंज्यूमर की आइटम है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है, नेस्ले में करना है, आपको HUL में करना है, ये सब कंपनी में करना है। जो फार्मा का तो मैं ऑलरेडी बोल ही रहा हूँ, फार्मा में आपको बोला, जैसे सन फार्मा हुआ, डॉक्टर रेड्डीज हो गया इसमें, प्लस एग्रीकल्चर की कंपनी, क्योंकि एग्रीकल्चर जब से नितिन गडकरी साहब ने बोला, 1-1.5 महीना हो गया, ये बात को मैं बहुत दफ़े वीडियो में बोल चुका हूँ, जब से
ग्रीन आपको बोलूँगा मैं कि जो ये बायोडीजल की बात चल रही है और इंपोर्ट को जो हमारा 80% से अबव इंपोर्ट हो रहा है क्रूड ऑयल का, उसको कम करने की बात है। उसमें बायोडीजल का बहुत बड़ा रोल होगा और बायोडीजल तभी इम्प्रूवमेंट होगा जब हमारा एग्रीकल्चर बूस्ट होगा। और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए हमारा जो सीड्स है, एग्रीकल्चर है, फिर पेस्टिसाइड है, ये सब सेक्टर में बहुत बुलिशनेस है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। प्लस उसके अंदर ट्रैक्टर्स के सप्लाई, उसके इक्विपमेंट के सप्लाई, ये सब बात ध्यान में रखना है। मैं आपको ये बोलूँ लास्ट में, अभी आपको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये सबसे कंक्लूजन ये निकलता है कि बी केयरफुल होकर होमवर्क करके ही मार्केट में हमको जाना है। बाद में मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरे अपने विचार, अपने थॉट है। यू हैव टू टेक फाइनल डिसीजन फ्रॉम योर एक्सपर्ट। और अगेन आई रिक्वेस्ट यू, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इफ़ यू आर लाइक माई थॉट्स, like my videos, तो मैं रिक्वेस्ट यू send my video to friends and like it, share it and subscribe also what I am saying। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा, कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में और नॉलेज के साथ में और एनालाइज के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।